गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लेसन नंबर 11 समान अर्थ वाले शब्द सिनोनिम्स। बच्चों, आपने देखा कि ये जो चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, इन चित्रों के दो दो नाम हैं, जैसे सूरज और सूर्य, फूल और पुष्प, बागीचा और बाग, चंद्रमा और चांद। हम एक ही वस्तु को और एक ही चीज़ को कई नामों से जानते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि समान अर्थ वाले ही कई शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सूरज को सूर्य भी बोल सकते हैं, पुष्प को पुष्प भी बोल सकते हैं, बागीचा को बाग और चांद को चंद्रमा, चंद्र या इस तरीके के और नामों से, शशि, इस तरीके के और नामों से जान सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? समान अर्थ वाले शब्द हो गए, ठीक है। तो जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ अन्य समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़ें। वर्षा को हम बरसात भी बोलते हैं, पक्षी को हम पंछी भी बोलते हैं, जल को हम पानी भी बोलते हैं, बेटा को पुत्र बोलते हैं, पेड़ को वृक्ष बोलते हैं और पत्र को लेटर, इट मीन्स उसको चिट्ठी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 48 पे आप सब देखें, यहाँ पर है बादल को मेघ भी बोलते हैं, घर को गृह बोलते हैं, पर्वत को पहाड़ बोलते हैं, धरती को जमीन बोलते हैं, रात को रजनी भी बोल सकते हैं, आकाश को आसमान भी बोल सकते हैं, पथ को रास्ता भी बोल सकते हैं, किताब को पुस्तक भी बोल सकते हैं, विद्यालय को पाठशाला भी बोल सकते हैं, वन को जंगल भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है कि समान अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज़ को हम और अन्य समान अर्थ वाले और अन्य नामों से भी जान सकते हैं, और अन्य समान अर्थ वाले शब्द होते हैं जो उसका ही अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज चलते हैं आज के गृह कार्य पे, ठीक है। पेज नंबर 48 पे पहला देखिए, अलग अर्थ बताने वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। कौन से पे लगाना है? अलग अर्थ बताने वाले पर, मतलब जो सब में अलग हो। तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है चंद्रमा, चांद का, तो इसको हम चांद और चंद्रमा, ये दोनों तो इसी का नाम है, लेकिन सूरज अलग है, तो इसलिए यहाँ सूरज पे टिक किया है। तो ये तो एक एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी डन है। इसके आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय का ये विद्यालय हो गया, फिर घर और पाठशाला, तो इसमें से क्या होगा? विद्यालय और पाठशाला तो सिमिलर हैं, समान हैं, तो हम घर पे टिक करेंगे क्योंकि वो अलग है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? बर्ड, चिड़िया बनी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे किताब, पक्षी, पंछी। अब इसमें से आपने बुक में अभी पढ़ा है कि पक्षी और पंछी मतलब चिड़िया ही होता है, तो हम किताब पर टिक करेंगे क्योंकि वो सबसे अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद से है बारिश, बादल, बरसात। तो बारिश और बरसात हो रही है, तो बरसात और बारिश ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन बादल अलग अर्थ दे रहा है, तो हम बादल पर टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 49 पर। इसमें सेकंड देखिए, इनके एक एक नाम लिखिए। मतलब नीचे जो भी चित्र बने हुए हैं उनका एक और समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द लिखना है, या उनका कोई अन्य नाम लिखना है जो समान ही अर्थ प्रकट करें। तो आपने अभी पढ़ा है बुक में, हम वहाँ से देख देख करके भी कर सकते हैं, और मैं जो बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है? पत्र का चिट्ठी, पेड़ का क्या है? क्या हो जाएगा? वृक्ष, बगीचा का क्या हो जाएगा? बाग, पर्वत का क्या हो जाएगा? पहाड़। तो इस तरीके से आप ये सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो बादल का क्या हो गया है? मेघ। रात का क्या हो जाएगा? रजनी। बेटा का क्या हो जाएगा? पुत्र। वन का क्या हो जाएगा? जंगल। धरती का क्या हो जाएगा? ज़मीन। तो इस तरीके से आप अपने बुक में राइट करेंगे, और आप इसको मिलान करने के लिए रूलर का यूज़ करेंगे, ठीक है।
इसको मिलान करने के लिए आप रूलर का यूज़ करेंगे, पेज गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लेसन and complete your exercise also. Thank you.